हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने 3.2 का बेसिक क्लियर कर लिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अब हम 3.2 का चैप्टर अनसोल्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। लेकिन उससे पहले अगर आपने बेसिक का वीडियो नहीं देखा है, बेसिक की क्लास नहीं ली है, तो एक बार ज़रूर से पिछला जो मैंने क्लास डाली थी वो जाकर ज़रूर देखें। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे अब अनसोल्ड क्वेश्चन वो हल होंगे। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सी चीज़ कहाँ से आई ये हमें पता होगा पहले से ही। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है तथा बी कोई मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू हमें क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है अपने को मान वो देखेंगे। ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, मैट्रिक्स दी हुई है माइनस के 3 2 1, फिर 1 माइनस के 4 और 7। और इसी प्रकार बी मैट्रिक्स अपन को दी हुई है वो क्या है 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। अब इसका क्या करना है, योग करना है। सबसे पहले तो योग करेंगे, a प्लस बी करूंगा तब मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको ये वाली मैट्रिक्स 2 1 1 माइनस के 4 7 और इसको ऐड करूंगा किसके साथ, इस वाली मैट्रिक्स के 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 2। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने का नियम मैंने आपको बेसिक में बताया था, योग का नियम किस प्रकार से होता है, गुणन का नियम भी बताया था, योग का भी, योग के साथ साथ व्यवकलन का भी नियम बताया था मैंने। तो देखो मैं सबसे पहले a प्लस बी वाला लेकर चल रहा हूँ, फिर a माइनस बी वाला लूंगा नीचे। तो a प्लस बी के लिए देखो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, ये जो संक्रिया होती है यहाँ पर वो यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ देखो, ये हो गया माइनस का 3, ये संक्रिया प्लस की है तो ये प्लस 3, फिर 2 प्लस 5 तो 2 प्लस 5 हो गया। फिर देखो 1 प्लस 2 है लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ होगा 1 माइनस 2 होगा। फिर यहाँ 1 प्लस माइनस 1, तो देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस 1 हो गया। फिर माइनस के 4 प्लस 4, माइनस के 4 और प्लस का 4 हो गया। फिर 7 प्लस यहाँ माइनस है तो कौन सा ऑपरेट होगा, ऑपरेशन यहाँ माइनस वाला आएगा, 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2। बेसिक जो नॉर्मल अपन योग करते हैं उसी तरह से योग करना है, सिर्फ हमें यह पता रखना है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो वो बेसिक में मैंने आपको बता दिया था, a11 की वैल्यू a11 के साथ लेंगे, a12 की वैल्यू 12 के साथ, a13 की वैल्यू 13 के साथ लेनी है। अब इसको हल कर लेंगे, माइनस 3 प्लस 3 0, 2 प्लस 5 7, 1 में से 2 में से 1 गया माइनस का 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 2 5 बच। तो ये आ गया a प्लस बी की वैल्यू। सेम प्रोसेस a माइनस बी में करेंगे, a माइनस बी करूंगा तब ऑपरेशन यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, माइनस 3 2 1 1 माइनस 4 7, ये तो हो गया किसका मान, a का। अब मैट्रिक्स लेंगे b, माइनस ऑपरेशन है साथ में, माइनस b की वैल्यू है 3 5 माइनस 2 एलिमेंट, माइनस 1 4 माइनस 2 एलिमेंट, ये दिया अपने को। माइनस करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, देखो माइनस 3 माइनस 3, ये होगा अपना माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। फिर 2 माइनस 5, 2 माइनस के 5, फिर देखो 1 माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस का 2, 1 प्लस का 2। ध्यानपूर्वक देखना माइनस की मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर, 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1। सेम प्रोसेस माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, फिर 7 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 हो गया। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आएगा, माइनस के 6, 5 में से 2 गया माइनस के 3, 1 प्लस 2 गया, 1 प्लस 2 किया 3, फिर 1 प्लस 1 किया 2, 4 माइनस 4 दोनों माइनस के 8, 7 प्लस 2 9, ये अपनी मैट्रिक्स आ गई। a माइनस बी और a प्लस बी दोनों अपन ने डिफाइन कर लिए, यही अपन को क्वेश्चन में क्या करना था, डिफाइन करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यदि मैट्रिक्स a प्लस बी का योग ये है तथा a माइनस बी का योग इस प्रकार से हो तो a और b जो आयु है मैट्रिक्स है वो हमें डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो इक्वेशन लेंगे, a प्लस बी की वैल्यू अपन को दी हुई है वो क्या है, माइनस 7 0 2 माइनस के 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई अपनी। सेम प्रोसेस a माइनस बी के लिए क्या दिया हुआ है अपन को, 3 माइनस के 2 0 और 3, ये इक्वेशन अपनी 2 हो गई। अब अगर मैं
मुझे ए और बी चाहिए, तो मुझे ये पता है देखो माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सी स्थिति में? जब इन दोनों को जोड़ दे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड को करें, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करें, तब हमारे पास में देखो क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ए प्लस बी में ए माइनस बी को मैं जोड़ रहा हूं, तो माइनस बी से प्लस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2a बचेगा हमारे पास में। अब इसका जो इक्वेशन है वो ले लो, -7 0 2 माइनस के 5, और इसमें क्या करना है, a माइनस बी वाली इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस ये वाला वैल्यू ले लो 3 माइनस के 2 0 और 3, ठीक है। 7 में 3 को ऐड करना है क्योंकि प्लस है यहाँ पर, तो माइनस का 7 प्लस का 3, फिर देखो 0 माइनस 2 0 माइनस 2, ठीक है। फिर यहाँ देखो 2 प्लस 0 2 प्लस 0, और फिर -5 3 -5 और 3, ये अपना आ गया। और इसको हल करेंगे तो माइनस के तो 4 बच गए यहाँ पर, और यहाँ माइनस के 2 बच गए, फिर यहाँ 2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस के 2 बच गया। पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आई, b से, तो b कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास में, 2a इक्वल टू वैल्यू आई अपनी ये वाली -4 -2 2 -2। और अगर मुझे a चाहिए तो मैं a का क्या करूंगा, इस 2 का क्या लगाऊंगा, यहाँ भाग लगाऊंगा, तो यहाँ क्या करूंगा 1/2 और ये इक्वेशन लूंगा -4 -2 2 -2। पूरी इक्वेशन में 2 का भाग लगाने का मतलब हो गया इस पूरे अवयवों में से 2 का भाग लगेगा प्रत्येक में। तो यहाँ a इक्वल टू क्या आएगा मान अपना -2 माइनस का 1 1 -1। मैंने पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया है, पूरी इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर दिया है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ में 2 का डिवाइड कर दिया है। a की वैल्यू आ गई मेरे पास। इसी प्रकार मुझे क्या चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो अगर मैं a प्लस बी में से a माइनस बी घटा दूं, तो देखो माइनस घटाते ही a से a कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, b बचेगी मेरे पास। तो वो ले लेते हैं बाई इक्वेशन 1 -2। अगर इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर दूं, लेस कर दूं, तो करो a प्लस का b माइनस a। देखो a प्लस का b तो ये ले लिया, इसमें से मैं घटा रहा हूं ये वाला, LHS एक तरफ घटेगा और RHS दूसरी तरफ घटेगा। तो LHS में a माइनस बी को मैं घटाऊंगा, तो माइनस a, और फिर ये वाला माइनस, इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन देखो a की वैल्यू माइनस के 7 0 2 माइनस के 5, फिर माइनस ये वाली इक्वेशन, एलिमेंट कितने 3 -2 0 और 3। अब इसको हल करेंगे, माइनस का ध्यान रखेंगे, -7 -3, तो ये हो गया अपना -7 -3। फिर 0 माइनस, यहाँ ये वाली वैल्यू इसके साथ घटेगी, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 0 प्लस 2। फिर नीचे 2 माइनस 0 2 माइनस 0, फिर देखो -5 -3 -5 -3। इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी ये अपनी इक्वेशन 7 प्लस -3 कितने, माइनस के 10, और ये बच गया 2, ये बच गया 2, और -3 और -5 कितने हो गए, माइनस के 8। ये किसकी वैल्यू आई अपने पास में, देखो a से a कैंसिल हो गया है, क्या बचा 2b, तो 2b इक्वल टू अपने पास वैल्यू आई माइनस के 10 2 और 2 और माइनस के 8। और यहाँ मुझे सिर्फ b चाहिए, तो 2 का क्या लगा दूंगा, भाग लगा दूंगा, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के 10 2 और माइनस के 8। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल टू आएगा अपना 2 का प्रत्येक एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर दो। तो देखो 2 का प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, तो 10 में 2 का डिवाइड किया माइनस के 5, 2 में 2 का डिवाइड किया 1, 2 में 2 का डिवाइड किया 1, 8 में 2 का डिवाइड किया माइनस के 4। a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, ये दोनों अपन ने फाइंड आउट कर ली। a और b भी किस रूप में आया है, मैट्रिक्स के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, क्वेश्चन नंबर 3। यदि a मैट्रिक्स इस प्रकार से तथा b मैट्रिक्स ये है, तो अवयव c का मान हमें ज्ञात करना है, जहां a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, जहां 0 एक शून्य अवयव है, शून्य मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ मान है अपने को, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 3 1 -1, और b का मान हमारे पास में है मैट्रिक्स किस रूप में 2 1 -1 और 1 2 और 0, ये दिया हुआ है। हमें c फाइंड आउट करना है। c फाइंड आउट करने से पहले देखो ये एक मान दिया हुआ है जो 0 है अपने पास में, ये एक शून्य मैट्रिक्स है, तो इस 0 को हम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे।
दूसरी बात ये कि a का मान 2b के साथ में ऐड करेंगे, तो इस इक्वेशन के अनुरूप चलेंगे हम, किसके, a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के अनुरूप चलेंगे। तो a का मान ये रहा 1 2 3 और 3 1 और -1 प्लस 2 इंटू बी का मान ये रहा 2 1 -1 1 2 और 0, ये बी का मान है अपना, ठीक है। प्लस सी, ये रहा प्लस का सी इक्वल टू 0, 0 एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का रूप दे देते हैं 0 को, बन गई मैट्रिक्स, इस रूप की मैट्रिक्स है ये भी। अब यहां देखो इस वाली जो b का मान है उसको 2 से मल्टीपल करेंगे, तो सबसे पहले ये तो एज इट इज रखेंगे 1 2 3 3 1 -1, ये मैट्रिक्स एज इट इज, प्लस इसको 2 से मल्टीपल किया ये 4 हो गया, 2 को इससे किया 2 हो गया, 2 को 1 से किया 2 हो गया, 2 को 2 से किया 4 हो गया, 2 को -1 से -2, 2 को 0 से 0, ये मैट्रिक्स हो गई अपनी। प्लस सी इक्वल टू ये वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा 0 0 सेम। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और प्लस के साथ में सी रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 1 + 4, मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूँ, डायरेक्ट एक यहाँ आगे बना रहा हूँ, मैट्रिक्स बना रहा हूँ डायरेक्ट। तो 1 + 4 कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5, फिर 2 + 2 कितना हो गया 4, फिर 1 + 4 कितना हो गया 5, 3 + 2 देखो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस की वजह से 3 - 2 करेंगे तो कितना होगा 1 बचेगा, फिर -1 और 0 तो माइनस का 1, ये मैट्रिक्स बन गई अपनी। प्लस का C इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स। हमें पता है अगर मुझे C चाहिए तो ये वाली वैल्यू किस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगी, किस में जाएगी, नेगेटिव में, माइनस में जाएगी। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी बनेगी, C इक्वल टू ये 0 0 मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है हमारे पास में, 0 0 और 0, और इसमें से मैं घटाऊंगा किसको, ये वाली मैट्रिक्स 5 5 5 5 4 -5 4 5 सॉरी 1 -1 और 1 -1, ये मैट्रिक्स इसमें से क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स सी आ जाएगी। और सी भी किस रूप में आएगी, मैट्रिक्स के रूप में आएगी। घटाओ 0 में से -5 गया तो देखो माइनस यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, माइनस के 5 हो गया, या एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ देखो आपके लिए, 0 -5 करूंगा, 0 -5, फिर 0 -5, यहाँ भी 0 -5, फिर 0 -4 0 -4, फिर 0 -5 तो 0 -5, फिर 0 -1 0 -1, फिर ये वाला 0, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 तो 0 + 1, ये वाली मैट्रिक्स किस रूप में आएगी, -5 -5 -4 -5 माइनस का 1 और प्लस का 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये जो साइन था माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव जितने भी साइन थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो अपनी मैट्रिक्स आ जाएगी -5 -5 -4 -5 -1 और +1, ये अपना आ गया किसका मान, सी का मान। और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B इस प्रकार से हो तो हमें 3a² - 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिक में अपन ने पढ़ा था a² किस प्रकार से निकलता है, a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a.a लिख सकता हूँ। a के साथ a की मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीपल करूँ, गुणन संक्रिया लगाऊं, तो a² मुझे क्या हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। और जो a² आएगा उसको मैं मल्टीपल कर दूंगा किससे, 3 से, और जो b की जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीपल कर दूंगा किससे, 2 से, और उन दोनों को लेस कर दूंगा। अब यहाँ देखो सबसे पहले जो दिया हुआ मान अपन को वो लिखेंगे, a इक्वल टू क्या दिया हुआ अपने को, 2 3 -1 और 2। सेम b की वैल्यू क्या दी हुई अपन को, 0 4 -1 और 7। अब जो दिया हुआ मान है अपन को, जो प्रूफ करवा रहा है वो क्या है, 3a² करना है हमें, और उसमें से 2b को क्या करना है, लेस करना है, और इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले a² निकालो, उसको मैं 3 से मल्टीपल कर दूं। तो सबसे पहले a² के लिए देखो, a² को मैं क्या लिखूंगा, a.a लिखूंगा, और इसका मान क्या होगा, a को a से मल्टीपल करूंगा, इसी संख्या को 2 3 -1 और 2, और इसी को इसी के साथ 2 3 -1 और 2 को मल्टीपल कर दूंगा। मल्टीपल कैसे होगा, योग की तो देखो डायरेक्ट संक्रिया 1 1 के साथ a11 a12 इस प्रकार से होती है, लेकिन गुणन संक्रिया क्या कहती है, जो पंक्ति है उसको मल्टीपल करो रो के साथ, स्तंभ के साथ, फिर ये जो पंक्ति होगी
ये जो पंक्ति होगी वो होगी इस स्तंभ के साथ मल्टीपल। तो सबसे पहले 2 को 2 से किया तो कितना हुआ 4, फिर प्लस आता है, फिर देखो -1 को 3 से किया तो -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलेंगे -3, फिर नेक्स्ट चलेंगे 2 को 1 से किया तो -2, और -1 को 2 से किया तो -2, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला भी इसी प्रकार से होगा, 3 को 2 से किया तो 6, फिर प्लस, फिर 3 को 2 से किया तो 6, फिर सेम 3 को -1 से किया तो -3, और प्लस के 2 को 2 से किया तो प्लस का 4। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू देखो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ इसको हल कर लेंगे। 4 में से 3 गया, 1 बच गया, 2 - 2 माइनस के 4, 6 और 6 12 है, 4 में से 3 गया प्लस का 1। ये अपना आ गया कौन सा मान, a.a या a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू को मुझे मल्टीपल करना है किससे, 3 से, कर दो। तो a स्क्वायर को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ किससे, 3 से। तो मल्टीपल किया, इसको 3 से किया तो ये तो हो गया 3, इसको 3 से मल्टीपल किया माइनस के 12 है, इसको 3 से किया 36, इसको 3 से किया 3। ये अपने पास 3a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई है अपनी। अब देखो यहाँ b की वैल्यू है और b की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, 2b चाहिए। उसमें से क्या करना है, इसको लेस कर दूंगा। तो यहाँ देखो b की वैल्यू लेता हूं मैं सबसे पहले, b इक्वल टू वैल्यू है अपनी 0, 4, -1 और 7, ठीक है। अब इस b को क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है। तो यहाँ 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीपल कर दो, ये 0 हो गया, इसको 2 से किया 8 हो गया, इसको 2 से किया -2 हो गया, इसको 7 को 2 से किया तो 14 हो गया। अब इक्वेशन ये वाली फर्स्ट है अपनी, ये इक्वेशन आ गई अपनी सेकंड। क्या करवा रहा है, 2b को लेस करवा रहा है किस में से, 3a स्क्वायर में से। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर दूं, लेस कर दूं। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो यहाँ क्या होगा 3a स्क्वायर, LHS इस तरफ होगा 3a स्क्वायर माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले ये वाली मैट्रिक्स लेंगे, 3 माइनस के 12 36 और 3, और लेस करना है ये वाली मैट्रिक्स 0, 8, -2 और 14। लेस करके देखेंगे, 3 में से 0 गया, 3 बच गया। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 में से -8 किया तो देखो माइनस के तो 12 और माइनस के 8 दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के। फिर 36 में से माइनस प्लस हो गया 2, 36 + 2, फिर 3 - 14। अब इसको हल कर लेंगे तो देखो 3 तो एज इट इज, -12 और -8 -20, 36 + 2 38, 3 - 14 -11, क्योंकि ज्यादा वैल्यू किसकी है, माइनस की है। ये अपना मान आ गया किसका, 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू आ गई अपनी। ये अपने फाइंड आउट कर ली, ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मैट्रिक्स A इक्वल टू तथा B इक्वल टू ये हो तो दिखाओ हमें AB इज नॉट इक्वल टू B है। गुणन संक्रिया है, नॉट इक्वल टू दिखाना है अपन को। सबसे पहले दिया हुआ मान है वो देखेंगे, A इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0 1 2 3 3 2 1 0, और B इक्वल टू क्या मान है अपना 0 1 2 3 और 3 2 1 0। अब ए बी सबसे पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी ए। तो ए बी निकालने के लिए देखो ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लेंगे 0 1 2 3 3 2 1 0। इसको मल्टीपल करूंगा मैं किससे, 0 1 2 3 3 2 1 और 0 से। इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो पहला वैल्यू इससे मल्टीपल होगा, फिर ये वाला इससे, फिर ये इससे, ऐसे मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले 0 को 0 से किया तो 0, प्लस 1 को 1 से किया 1, फिर प्लस 2 को 2 से किया 4, फिर प्लस, फिर 3 को 3 से किया 9। बन गई पहली इक्वेशन। फिर सेम प्रोसेस करेंगे, इसकी पंक्ति इसका रो, कहने का मतलब स्तंभ, सॉरी इसकी पंक्ति इसका स्तंभ लेंगे। तो 0 को 3 से किया 0, फिर 1 को 2 से किया 2, फिर 2 को 1 से किया 2, फिर 3 को 0 से किया 0। ये इक्वेशन बनेगी। फिर इसका एलिमेंट होगा ये पंक्ति, ये वाला स्तंभ, 3 × 0 0, प्लस 2 × 1 2, प्लस 1 × 2
2 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर सेम प्रोसेस, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 ये वाला 0। ये इस प्रकार की मैट्रिक्स बनेगी हमारी। अब इसको हल कर लेंगे मैट्रिक्स को, किस प्रकार से आएगा 1 प्लस 9 10 प्लस 4 14, ये बन गया 14, ये बन गया 4, ये बन गया 4 और ये वाला भी बन गया 14। ये किसका मान आया अपना ए बी का मान आया है, ए बी की मैट्रिक्स आई है। अब हम देखेंगे बी ए, तो बी ए के अंदर सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे किसकी बी की 0 1 2 3 और फिर आगे वाली 3 2 1 0 और इसके साथ बी के साथ लूंगा ए का एलिमेंट ये है मैट्रिक्स 0 1 2 3 और दूसरी इसकी मैट्रिक्स है 3 2 1 0। इसको मल्टीपल करूंगा तो देखो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा एलिमेंट बनेंगे, ज्यादा इक्वेशंस बनेंगे। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, 0 को 0 से किया 0 प्लस 3 को 3 से किया 9, फिर देखो 0 को 1 से किया तो 0 प्लस फिर 3 को 2 से किया तो 6, फिर 0 को 2 से किया 0 प्लस फिर 3 को 1 से किया तो 3, फिर 0 को 3 से किया तो 0 प्लस फिर 3 को 0 से किया तो ये वाला भी 0। ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखो 1 को 0 से किया तो 0 प्लस फिर 2 को 3 से किया तो 6, फिर 1 को 1 से किया 1, फिर प्लस फिर 2 को 2 से किया तो 4, फिर 1 को 2 से किया तो 2, फिर प्लस फिर 2 को 2 से किया 1 से किया तो 2, फिर आगे की नेक्स्ट वैल्यू 1 को 3 से किया तो 3, फिर प्लस फिर 2 को नीचे वाले 0 से किया तो 0। इस प्रकार से बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे एक के। फिर 2 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस फिर 1 को 3 से किया तो 3, सेम प्रोसेस 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर सेम 2 को 2 से किया 4 प्लस फिर 1 को 1 से किया तो 1, वही 2 को 3 से करेंगे 6 और इसको 1 को 0 से करेंगे 0 तो 6 प्लस 0। अब लास्ट वाली भी एक की ये प्रोसेसिंग है, सेम 3 को 0 से 0 प्लस 0 को 3 से किया 0, फिर नेक्स्ट वाली 3 को 1 से किया 3 प्लस 0 को 2 से किया 0, फिर नेक्स्ट वाली 3 को 2 से किया 6 प्लस नेक्स्ट 0 क्योंकि ये 0 है, फिर 3 को 3 से किया 9 प्लस नेक्स्ट 0। अब इनका हल बना लेंगे, इसको सोल्व किया तो देखो क्या आएगी मैट्रिक्स किस प्रकार की बनेगी 9 6 3 0, तो ये हो गया 9 6 3 और 0 मैट्रिक्स। फिर ये वाला देखो हल करेंगे तो ये आया 6, ये वाला आया 5, ये नेक्स्ट आया 4 और नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे 3 4 5 6, ये हो गया 3 4 5 6 और लास्ट वाली वैल्यू 0 3 6 9 0 3 6 9। इसको हल कर लेंगे, ये वैल्यू आई अपनी बी ए की। अब यहां इन दोनों में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हम चेक करेंगे कि क्या इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वल है, ए बी बी ए के इक्वल है नहीं है। इसलिए ये जो हमें प्रूफ करवा रहा था ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, वही हमारे पास प्राप्त हो रहा है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इस प्रकार से अपन ने इसको प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छे लगे, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।